जितने भी बच्चे हुए हैं ना भादो विधि अष्टमी दिन बुधवार को, सबको जहर पिला करके समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूतना है कौन? पूतना कौन थी? महाराजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार धारण करके गए तो भगवान को देख करके कहने लगी, कितना सुंदर बालक है, यदि ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं गोदी में बिठाती और दूध पिलाती। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगा। लेकिन भगवान ने महाराजा बलि का जब सर्वस्व हर लिया, तब इसी पूतना ने कहा, यदि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं जेर दे करके मार डालती। भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी। भावना की बात है ना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे खवतीन तेसी। जाकी, गाइए आप सभी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे खवतीन ते। जैसी हमारी भावना रहे साहब, भगवान वो बनने के लिए तैयार है। आज पूतना गई और भगवान पलने में झूल रहे थे, भगवान को देख करके मोहित हो गई। देखो साहब, श्याम सुंदर की मूरत ऐसी है कि जो एक बार गोविंद को देख लेता है वो भगवान का ही बन जाता है। उसका नाम क्या है? मन, क्या नाम है? मनमोहन, जो मन को मोह ले, उसका नाम मनमोहन है। लेकिन हम मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा। यदि आप भगवान को देखते और भगवान को निहारते नहीं तो आप भी श्याम सुंदर के हो जाते, गोविंद के हो जाते। लेकिन हम तो जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में गए, मंदिर की सीढ़ी चढ़े, घंटी बजाई और हम आंख बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ साहब, घंटी बजाई जब तक देखा और भगवान की ओर देखा तब आंख बंद कर ली, ऐसा क्यों किया? आंख बंद करने पर मंदिर में रखी मूर्ति का दर्शन होता है क्या? आंख बंद करने पर मंदिर में अंदर जो मूर्ति रखी उसका दर्शन नहीं होगा। क्यों? आंख बंद करने पर अंधेरा हुआ। यदि आपकी भक्ति में एक ऊर्जा हो, एक भाव हो, तो आंख बंद करने पर भी मंदिर में रखी मूर्ति का दर्शन हो जाता है। वो बात एक अलग है, क्योंकि भक्ति की ताकत होती है ना। भक्ति की ताकत से इतना प्रकाश होता है हमारे हृदय के अंदर कि अज्ञान समाप्त हुआ, ज्ञान बढ़ा। ज्ञान की ज्योति के कारण हमारे अंदर बैठा हुआ नारायण हमें नजर आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? भक्ति नहीं बढ़ाई, मंदिर गए, घंटी बजाई, आंख बंद करी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंदिर जाओ तो आंख बंद मत करना, भगवान को निहारना, भगवान को देखे जाना, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। जिस दिन भगवान ने देख लिया उस दिन हमारी जिंदगी सुधर जाएगी साहब। आप रोज देखो भगवान को, कभी ना कभी तो वो आपको देखेगा, ठीक है नहीं? लेकिन हम रोज जगत को देखते हैं, भगवान को नहीं देखेंगे। भला बनी गया साहब, आंख बंद नहीं, देखो, निहारो तो सही, मोर मुकुट वाला है कैसा। कथा में सुनते हैं तो उसको देखने का प्रयास करो। सभी माताओं से एक निवेदन हो रहे, सभी भक्तों से भी एक निवेदन हो रहे, आप घर पर भी यदि एकांत में बैठे हो ना, फुर्सत में हो, कोई काम नहीं है, वो समय ध्यान किया करो, मनन किया करो, चिंतन किया करो कि वास्तव में हम जो कथा सुनकर के आए ये सत्य है, जो कथा में बताया जा रहा है वो सत्य है। आप यदि कुएं पर भी जा रहे हो, अब कुएं पे आपके पास कोई नहीं है, खेती की तरफ आप गए हो, कोई नहीं है, बैठ जाओ, आंख बंद करके अंदर निहारने का प्रयास करो। अंधेरा समाप्त होगा, एक ज्योति बढ़ेगी और उसी ज्योति में तुम्हें भगवान की छवि नजर आ जाएगी। लेकिन खेती में भी गए नहीं तो एकांत में बैठे हैं तो वहां ये भाव नहीं आता, भगवान का भाव। वहां तो मेर आड़ी देखा कि इन्हें कितनी फाड़ ली, अपनी अपनी इतनी थी, इन्हें एक हाथ फाड़ ली, मेर का भाव आ गया। ये बाटा वहां रखा था, इसने उठा करके यहाँ क्यों रखा, यहाँ तक तो मेरी जगह है, वो भाव आ जाता है साहब। अरे निहारो तो सही, देखो तो सही। पूतना गई, अब गई थी मारने के लिए भगवान को, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा विचार बदल गए उसके। अब भी समझ में नहीं आया हो तो इस उदाहरण से समझ लेना। एक चोर अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैं एक सेठ जी के यहाँ जाऊंगा चोरी करने के लिए और तेरे लिए बड़ा सुंदर सोने का हार लेकर के आऊंगा।
पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, यदि आज आप मेरे लिए हार ले आया तो हूं तमारा सरो लड्डू बाफले बने तैयार रखूंगा। पत्नी ने भी लालच के कारण कह दिया लड्डू बाफलिया तैयार, आओ ठीक है। अब चोर जिस सेठ के यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा था, उसी सेठ जी के मकान के आगे एक खाकी वर्दी वाला खड़ा, जानते हो ना खाकी वर्दी वाले को, एक पुलिस वाला खड़ा। अब चोर मन में विचार करे कि ये पुलिस वालों यहाँ से जाए जदे हूं घर में जाऊं। अब पुलिस वाला वहीं खड़ा, साहब रात की 12 से 1 बजी, 1 से 2 बज गई, बार बार झांके, बार बार देखे, यो जाए न हूं जाऊं, यो जाए न हूं जाऊं, पर बार बार देखने में एक बार निगाह पुलिस वाले की भी चोर के ऊपर पड़ गई। जैसे देखा इधर आ रहे, कहां जा रहा है, रात की 3 बज गई है, 3 बजे तक क्या कर रहा है, तो वहां हाथ जोड़ करके कहा पुलिस वाले, कहीं नहीं साहब, अभी अभी गाड़ी में से उतरियो और आप घरे जा रही है। क्या कहा, अभी अभी गाड़ी में से उतरियो अब घरे जाऊं। पुलिस वाले ने कहा सीधा ही रवाना हो जाना, कहीं रुकना भी मत। अब यदि पुलिस वाले से यूं कह दे कि मैं चोरी करने आया था, तो पुलिस वाला कहां डाल दे, उसको जेल में डाल दे, ठीक है ना। अब घर गया, पत्नी इंतजार कर रही थी, जैसे ही दरवाजा खटखटाया पत्नी बाहर आई कि 12 बजे का तुम्हारा सरो लड्डू बाफलिया बने ने दरिया, 3 बजे तम आया काम हारो हार, ये हार छोड़ हूं बची न ईगो हुई नरो, काका जी वहीं था। अब बताओ, एक चोर पुलिस वाले को देख करके, मेरा निवेदन है, एक चोर यदि पुलिस वाले को देख करके यदि चोरी करने का भाव बदल सकता है, तो हम भी श्याम सुंदर को देख करके हमारा पाप करने का भाव भी बदल जाएगा। पर देखो तो सही, निहारो तो सही, श्याम की तरफ नहीं जगत की तरफ देखा। अरे देखे जाओ, कभी ना कभी तो भगवान हमें देखेगा। पूतना देख रही है भगवान की तरफ, विचार कर रही है कितना सुंदर है, मोहित हो गई। कैसी सूरत है श्याम की, अरे सावरी सूरत पे मोहन, गाते हो नहीं आप, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन, सब गाओ पीछे का, दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे सभी ताली बजा करके भाव से प्रेम से दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सही भाव से प्रेम से गाओ। दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। उसकी सूरत और मूरत यही ऐसी कि जो उसको देखता है वो उसी का ही गुण गाता है। यही तो श्याम की कथा है। क्या है साहब, सुनकर भी जो सुन ले